हरिहन्तानं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारणं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगत्प्रिया जय सुयाण बबु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महामहामहिम सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं पार्श्वनाथं नमः। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विषय हमारा जो चल रहा है जिस प्रकार से, उसके अंदर जीव जो है कब किस प्रकार की कैसी अशुभ प्रवृत्ति करना। सर्वप्रथम परमात्मा ने एक बात हमको स्पष्ट कर दी है कि जितना हो सके उतना नया पुण्य उपार्जन करने का लक्ष्य ज्यादा करने की अपेक्षा हम पाप प्रवृत्ति को कैसे कम करें ये हमको देखना है। यहाँ पर जो है हमको ये मुख्य हेतु समझना है कि कैसे जो है आत्मा, जब हमको अशुभ कर्मों का प्रमाण जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, अब इतना प्रमाण जब बढ़ जाएगा तब क्या स्थिति होगी ये सोचिए आप। अब जिन जीवों को ज्ञानावरणीय कर्म घर के अंदर जो है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि अगर ये मेमोरी हमारी कम हो जाए, उधर इधर से हमारा ये इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाए तो कैसे काम करेंगे ये सोचिए आप। ये अशुभ कर्म है, ज्ञानावरणीय भी अशुभ है, इधर आपका दर्शनावरणीय ये भी अशुभ कर्म है, और सबसे ज्यादा अशुभ कर्म मोहनीय कर्म है, और अंतराय कर्म भी बहुत ही खराब है। अब ये जो है हमारी कर्म स्थिति और बिगाड़ देते हैं इंसान। अब ऐसे भारी इतनी इनकी कर्म बंध की स्थिति है कि एक तरफ ज्ञानावरणीय कर्म की जिसके आधार पर हमारी मेमोरी चल रही है, बुद्धि काम कर रही है, समझ शक्ति काम कर रही है, हम खुद समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, तो ये जो है अगर कर्म हमारा भारी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या जीव को अपना जीवन पसार करने में रहेगी। अपना व्यवहार वो नहीं चला सकेगा, वो इतना पराधीन हो जाएगा कि किसी पर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा सोचिए आप। और जिस प्रकार के भाषा प्रयोग करने होते हैं, और ऐसे भाषा प्रयोग करने के अंदर जो है कई बार इतने भारी कर्म बन जाते हैं। तो करना क्या है हमको? विनय है, विवेक है और वैयावच है, ये सारे हमारे इस भारी ज्ञानावरणीय कर्म को रोकने वाले हैं, घटाने वाले हैं। गुण जो है, क्योंकि विद्या विनय से सुशोभित होती है, विद्या विनय से बढ़ती है साहब, तो ये तो हमको करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा। अब जो लोग इससे विपरीत चलेंगे, विनय विवेक से विपरीत चलेंगे साहब, वो तो फिर कर्म बांधेंगे ही बांधेंगे। अब वैसे कर्म बांधेंगे तो उदय में भी आना ही आना है सब। अब इधर आप देख रहे हैं दर्शनावरणीय के अंदर ये दो विभाग हो गए, ये आपके 5 इंद्रियों पर काम करने वाले जो है ये पांचों कर्म है। अब पांचों कर्म में से अगर एक भी इंद्रिय का दरवाजा बंद हो जाए
दर्शनावर्णीय कर्म। अब 5 में से एक भी इंद्रिय का दरवाजा बंद हो जाए तो पंचेंद्रिय मनुष्य के लिए कितनी बड़ी आफत है। यदि आंखों से देख न सके, अधूरा देखे, एक आंख से न दिखाई दे, दूसरी आंख से न दिखाई दे, उम्र बड़ी हो जाए और बड़ी उम्र में आते आते यदि आंखों की रोशनी चली जाए, घट जाए, तो जीवन, बड़ी उम्र के अंदर जीवन की परेशानी कितनी भारी हो सकती है साहब। कर्म है, सत्ता में पड़े हुए हैं, ज्यादा है या कम है, कब उदय में आएंगे, कितने प्रमाण में उदय में आएंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और जब कर्म इतने भारी हो जाएंगे और वो जब उदय में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा सारा जीवन व्यवहार इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर चल रहा है। सारा ही जीवन हम ज्ञानेंद्रियों पर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है सब प्रकार की तकलीफ है, अंधापन, लूलापन, लंगड़ापन, बोबड़ापन, बहरापन, सुनाई न देना, बोल न पाना, तोतरापन, बोबड़ापन। आपने कई लोगों को देखे हैं, एक अक्षर पर जबान रुकती है, कोई अपने जबान से र अक्षर पूरा नहीं बोलता है, कोई अक्षर कौन सा अक्षर नहीं बोल पाते हैं। तो ये सारी समस्या उनके साथ बनी रहती है साहब। आज जो लोग जबान का दुरुपयोग करते हैं, तब आपने देखा है ना, क्रोधावेश के अंदर अपनी भाषा बिगाड़ते हैं, भारी क्रोधावेश के अंदर वो अपशब्द बोल देते हैं और गाली गलौज के खराब शब्द बोल देते हैं। उनको उस समय क्रोधावेश के अंदर भान नहीं रहता है, ये बात सही है, लेकिन कर्म बंध तो भारी कर रहे हैं। अब इतने भारी कर्म, ऐसे कर्म बांधेंगे तो चीजों का क्या होगा, कैसे होगा सब, ये हमको समझना है। तो अगर ये हमको ख्याल आ जाए कि हम कौन से कर्म बांधे कि न बांधे, कैसे कर्म बांधे कि न बांधे, कितने कर्म बांधे कि न बांधे, ये हमको पहले प्रयत्न करना पड़ेगा। अब इस दृष्टि से अगर लक्ष्य लिया जाए हमारा, तो हम ये लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। देखिए, आत्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और गुणों पर आने वाले आवरणीय कर्म का ज्ञान हो गया। अब हमारे आचरण के अंदर, आचार धर्म में आपको कौन से गुण लाने हैं और कौन से कर्मों का आवरण हमको घटाना है, तो ये हमारे ज्ञान का मुख्य विषय है। अब इसमें अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अब कर्म का आवरण हमारे सामने अगर है, तो ये कर्म का आवरण कैसे रोक सकेंगे आप। तो ये तो स्वाभाविक बात है। पहले हमने जैसे सीख लिया है, गंधर्वाद में आपने सीखा है ध्यान से, गुणानुसारी क्रिया, कर्मानुसारी क्रिया। अब आत्मा तो दोनों ही कर सकती है, उसके पास शक्ति है, क्षमता है दोनों प्रकार की क्रिया करने की। लेकिन ये है कि गुण से विपरीत कर्मानुसारी आचरण करेंगे तो नए कर्म का बंध होगा, बंद होगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो विपाक, विपाक के अंदर रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर फिर अशुभ कर्म का रिजल्ट तो हम जान ही चुके हैं साहब। तो या तो हमको क्या करना चाहिए, पूरा संसार देखना चाहिए साहब। और संसार के अंदर कितने लोग जो है इन कर्मों के उदय का दुख भुगत रहे, क्या आपने नहीं देखा है। हम हमारे सराउंडिंग चारों तरफ देखें तो बरोबर पता चलता है कौन सा जीव संसार में किस कर्म के उदय का दुख भोग रहा है, कौन सा जीव संसार में किस शुभ पुण्य कर्म का उदय भुगत रहा है और कौन सा जीव संसार में किस अशुभ कर्म का उदय भुगत रहा है। बहुत अच्छे तरह से ध्यान से समझ लीजिए, कर्म फिलोसॉफी की स्टडी, कर्म शास्त्र का ज्ञान, मैंने पहले भी 2 बार कहा है, ये जो है बिल्कुल लाइव नॉलेज है, जीवंत विद्या है। और किसी का अभ्यास करें या न करें, कर्म शास्त्र का अभ्यास करने से हमको बेनिफिट, फायदा क्या है। हम एक तरफ कर्मों को जान सकते हैं, कर्मों को जान करके कर्मों का विपाक भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और कर्मों का विपाक समझ में आ जाए तो ये संसार को देख करके हमको इस प्रकार के कर्म नहीं करने। इसी उद्देश्य से महावीर स्वामी ने अपनी पर्सनल प्राइवेट डायरी ओपन की।
पिछले 27 जन्मों के अंदर महावीर ने भी कब कौन से कर्म किए, कैसे कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, शुभ किए, अच्छे खराब किए, सारे कर्मों और किन कर्मों की सजा कैसी भुगती, परिणाम क्या आया, ये सारा महावीर ने अपना जीवन खोल के रख दिया। महावीर ने अपने जीवन की एक बात नहीं छिपाई, 27 जन्मों की एक बात नहीं छिपाई। प्रत्येक बात को उन्होंने लोगों के सामने रिजल्ट के साथ में ओपन किए। प्रत्येक बात का रिजल्ट मतलब विपाक उन्होंने दिखाया। मैंने ऐसे कर्म किए थे, ऐसा फल मिला है, ऐसे कर्म किए थे, ऐसा फल मिला है। तो ये महावीर का चरित्र देखकर हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितनी सावधानी रखनी चाहिए, कैसी सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ साहब, अब मुझे भी ऐसा कर्म नहीं मानना है। फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया, तीसरे मरीचि के भवन में महावीर ने एक नीच गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया। तो उस हिसाब से किस किस कारण से नीच गोत्र कर्म का बंध हो सकता है, 8वां विभाग बता दिए। 8वां पाप की प्रवृत्ति मद स्थान, जो अहंकार के स्थान है, वो सभी बता दिए। भाई महावीर की आत्मा ने मरीचि के भव में एक प्रकार का किया था, लेकिन उस एक प्रकार के सामने शास्त्रकारों ने सभी प्रकार के 8वां प्रकार के मद स्थान खोल करके स्पष्ट कर दिए, कोई भी मत करना। इन्होंने एक प्रकार का मद स्थान किया, इसका फल इतना बुरा भुगतना पड़ा। तो संसार के समस्त जीवों को बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा सावधान हो जाना चाहिए, इतना सावधान हो जाना चाहिए, हम इस प्रकार के कर्म उपार्जन ना करें। बस बात इतनी सी है। अगर हम कर्म उपार्जन करेंगे तो उपार्जन कैसे करेंगे? पाप जो है क्रियात्मक है, और क्रियात्मक पाप से बंद होने वाला कर्म है। देखिए, पाप तो 2 मिनट में पूरा हो जाता है। मुझे अगर मेरे मुंह से अपशब्द की, गाली गलौज की भाषा अगर किसी को बोलनी है तो मैं 2 मिनट में बोल लूं। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट नहीं, आधी मिनट लगेगी। लेकिन उसके पीछे जो कर्म बंद होगा उसका कौन जमादार है? ये है गोत्र कर्म। अब इस गोत्र कर्म के ये 2 विभाग हो गए। अब ये जो है नीच गोत्र कर्म है। अब इधर उच्च गोत्र भी है, दोनों है साहब। अब ये उच्च गोत्र है, अब आपको कौन सा बांधना है आपके हाथ में है बाजी। फिर आप दूसरे पर मत डाल देना, किसी और के ऊपर मत डाल देना, हमारे खुद के हाथ में है। मुझे शुभ बांधना है कि अशुभ बांधना है? मुझे दोनों ही लैंग्वेज आती है ना। I can use the respective language and the respective words, and I can use the abusing language and abusing words. दोनों ही बात है। मुझे क्या बोलना, कौन से शब्द बोलना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, ये मुझे विवेक रखना है। ये विवेक भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, सब समझे कि नहीं? अब ये कर्म तो उदय में आएगा, ये भी कर्म उदय में आएगा। मैं अपने से बड़ों के सामने अपशब्द बोल रहा हूँ, मैं मेरी माँ को गलत शब्द बोल रहा हूँ, मैं मेरे बाप को गलत शब्द बोल रहा हूँ, मैं मेरे बड़े भाई साहब को गलत शब्द बोल रहा हूँ, अपशब्द बोल रहा हूँ, मैं अपने बेटे को अपशब्द बोल रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को अपशब्द बोल रहा हूँ। देखिए, संबंध कोई भी हो, महावीर ने साफ कह दिया, संबंध मोहनीय कर्म के, रागद्वेष के रिश्ते हैं। आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा स्वतंत्र है, सबको अपने अपने हिसाब से कर्म मानना है। तो आप पहले अपना निर्णय करो, नीच गोत्र में जाना है, यहाँ पर मति ज्ञानावरणीय कर्म बांधना है, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म बांधना है, तो आप बोलिए, करिए सब। तो ये संसार में रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ महावीर स्वामी ने थियोरिटिकल जो है कर्म शास्त्र बता दिया, प्रकृतियां बता दी, भेद प्रभेद बता दिए, विपाक बता दिया, रिजल्ट बता, और प्रैक्टिकल के अंदर, संसार के अंदर सबके एग्जाम्पल बता दिए। अब संसार के अंदर तो सब जीवों के एग्जाम्पल है अपने अपने, तो वो तो एग्जाम्पल तो हम रोज ही देख रहे हैं संसार में। लेकिन एग्जाम्पल देख करके लोग जो है उस कर्म शास्त्र की, फिलोसॉफी के सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे हैं। तकलीफ वहां हो रही है।
अगर वो कर्म शास्त्र के सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ पाए और दोनों का बराबर उपयोग करे, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। थियोरेटिकल शास्त्रों में है, प्रैक्टिकल संसार के अंदर एग्जाम्पल है। तो लोगों को देखिए साहब, अब देख करके यहां से कर्म शास्त्र के नियम बैठा दो आप। तो नियम क्या बैठाना है? अब शब्दों की भाषा बोलने पर नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। 18 पापस्थान के अंदर 12वां कलह है, कलह में झगड़े के अंदर कोई कुछ भी कैसा भी बोलेगा। 13वां पापस्थान अभ्याख्यान का है, आक्षेप आरोप का है साहब। उसमें आक्षेप की भाषा, आरोप की भाषा से हम किसी के मन को गहरी चोट पहुंचा देते हैं साहब। और फिर 14वें के अंदर पैशून्य वृत्ति, इसकी बात उधर करो, उसकी बात इधर करो, इसको भी झगड़ाओ, उसके साथ इसको लड़ाओ और दूर रहकर तमाशा देखो। ये गलती हमको नहीं करनी है। फिर 15वें पापस्थान के अंदर पसंद नापसंद, अच्छा है खराब है, ये हमारी आदतें बन गई है। इधर 16वें पापस्थान पे पर परिवाद है, पराई निंदा करनी है। अपना तो खुद का अच्छा बोलना है और पराया खराब बोलना है। खुद के लिए सब अच्छा बोलो और पराई के लिए सब खराब बोलो, ऐसा नहीं करना है साहब। अगर मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हो रही है तो कोई बुरा बोलेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप दूसरों के घर में दूसरे की बेटी की शादी हो रही है तो आप किसी के लिए गलत क्यों बोलते हो? किसी के लिए खराब मत बोलो ना। हर एक जीव अपना अपना भाग्य लेकर आया है। सभी जीव अपना अपना पुण्य पाप शुभ अशुभ लेकर आए। आपके खराब बोलने से किसी की बेटी की शादी रुकने वाली नहीं है। आपके अच्छा बोलने से किसी की बेटी की शादी जल्दी होने वाली नहीं है। तो फिर क्यों हम निमित्त बने? क्यों निमित्त बने? साधक वो है जो भव भीरु है, पाप भीरु है, कर्म भीरु है। भीरु का मतलब जो पाप से डरता है, कर्म से डरता है और भव से डरता है। भव मतलब संसार बढ़ने से डरता है। तो मैं भी तो उसी कक्षा का हूं ना। मैं साधक हूँ, आराधक हूँ, मैं विराधक नहीं हूँ। मुझे गलती नहीं करनी है। महावीर के धर्म का पूरा सारांश यहाँ आ रहा है कि मैं किसी भी हालत में गलती ना करूं। मैं गलती करना मतलब पाप करके कर्म बांधना है। भाई स्विच यहाँ पर है, फैन वहां पर है। स्विच ऑन करेंगे, फैन घूमने लग जाएगा। स्विच इधर है, गीजर और बाथरूम में है। स्विच यहाँ पर है, लाइट वहां पर है। पाप यहाँ पर है, कर्म आत्मा पर बनते हैं। पाप बाहर से हो रहे हैं, कर्म अंतर में आत्मा से बन रहे हैं। पाप जो है मन वचन काया के योगों से हो रहे हैं और कर्म आत्मा प्रदेशों पर बन रहे हैं। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर से खींच करके मैं अंदर ला रहा हूँ। मैं ही मेरे आत्मा प्रदेशों के साथ उसको एक रस करके बांध रहा हूँ और वही मेरी आत्मा के साथ रहने वाले हैं। शरीर तो छोड़ के मैं चला जाऊंगा, शरीर यहाँ छूट जाएगा, लेकिन आत्मा तो जाएगी ना। तो आत्मा के साथ ही तो कर्म जाएंगे। आखिर कहीं ना कहीं जाकर के तो जन्म लोगे ही लोगे। तो ये जो है अंदर नाम कर्म है। अब नाम कर्म आपको यहाँ पर जो है ये चारों गति बता रहा है। अब आप किस गति में जाओगे आपको खुद को डिसाइड करना है। थोड़ा ध्यान से समझिए ऐसा। दूसरे सभी धर्मों ने क्या कहा है कि किसी भी जीव को कर्म के ऊपर उसको जागृत नहीं किया है। कर्म थ्योरी समझा करके जीवों को जागृत नहीं किया। उन्होंने ईश्वरवाद समझाकर जीवों को ईश्वर के डिपेंडेंट कर दिया। ईश्वर हमेशा उसको यही कह रहा है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, तो चिंता मत कर। कहीं कहीं आपने स्लोगन पढ़े होंगे ना, मैं हूं ना, तो वो बोलते हैं हाँ सर, ईश्वर मेरे पीछे बैठा है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे पास है। ये सब लोग बोलते रहते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। मांसाहार भी करेंगे तो भी बोलेंगे ईश्वर मेरे साथ। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है, बेसिक प्रिंसिपल। जैन धर्म ईश्वराधीन नहीं है, कर्माधीन है। जीवों को ईश्वराधीन नहीं रखा है, कर्माधीन रखा है। ईश्वर के अधीन रखने से फिर क्या होगा? हम कुछ भी करेंगे चिंता ही नहीं है साहब, क्योंकि फल देना तो ईश्वर के हाथ में, फल देना तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर तो हमारे कर्म भी नहीं देखता है, वो तो अपनी मर्जी से दे रहा है ना।
अपने इच्छानुसार कर्म जीवों को सुख दुख दे रहा है, बात ये हो गई है। तो इसको कैसे बदलने, ये बात ही हम कैसे बदलेंगे? अब ये नहीं बदल पाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी था। इसलिए जैन धर्म इधर पुरुषार्थवादी है, इधर कर्मवादी है। दो तरफ समझ गए, द वन कॉइन हैव द टू साइड्स, एक सिक्के की दो बाजू हैं। तो आप एक तरफ देखिए, एक तरफ आपको सिक्का जो दिख रहा है फिगर लिखा हुआ, दूसरी तरफ तो एक तरफ पुरुषार्थवादी है, दूसरी तरफ कर्मवादी है। तो कर्मवादी के हिसाब से क्या समझना है आपको, मुझे करना है कि नहीं करना है, ये पाप मुझे करना है कि नहीं करना है, करूंगा फल भुगतान, करूंगा फल भुगतना ही पड़ेगा, आज करूंगा कल फल भुगतूंगा, आज करूंगा शायद जन्मांतर में कल कर्म फल भुगतना है, मुझे कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कर्म शास्त्र जो है स्थिर करके दे दिया, इसलिए कर्म सिद्धांत बरोबर हमको स्पष्ट करके समझा दिए। अब ये भी हम नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कर्म शास्त्र तो हमारे लिए बिल्कुल एक थियोरिटिकल है, ये हमको सिद्धांत समझा रहा है, ये हमको शास्त्र समझा रहा है, ये हमको भविष्य के सारे नियम बता रहा है। और ध्यान रखिए कर्म शास्त्र परमानेंट सिस्टम है। परमानेंट का मतलब क्या हो गया साहब, अनंत भूतकाल के पहले भी कर्म की थ्योरी यही थी। महावीर स्वामी के लिए भी कर्म सिद्धांत यही थे, आदिनाथ भगवान के लिए भी कर्म सिद्धांत यही थे। आदिनाथ भगवान के 13 जन्म पूर्व भोग हुए, उनके सामने भी कर्म के सिद्धांत यही थे साहब। उस समय भी मतलब अरबों खरबों करोड़ों वर्षों के पहले भी 18 ही पाप थे, 8 ही कर्म थे, 8 ही कर्म थे और 158 इतनी ही कर्म प्रकृति थी। आज भी जो है अरबों खरबों वर्षों के बाद भी 18 ही पाप है, 8 ही कर्म है, 158 प्रकृति है, वही दुख है, वैसे ही परिस्थितियां सामने आ रही है। उस काल के अंदर भी अपशब्द गाली गलौज के खराब शब्द बोलने वाले को नीच गोत्र में जाकर के जन्म लेना पड़ता था। आज भी वही सिद्धांत काम कर रहा है। आज भी जो लोग इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से उनको जाकर के इसी प्रकार से नीच गोत्र का फल भुगतना ही पड़ेगा। दो राय नहीं है इसमें, दो मत नहीं है साहब। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें, सबको समझना है, सबको अच्छी तरह से समझना है। तो ये अगर हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा, ये सोचिए आप। इतना ऊंचा कर्म शास्त्र का सिद्धांत हमको मिला है प्रत्येक व्यक्ति। और ध्यान रखिए महावीर स्वामी ने कर्म की थ्योरी कोई जैनों के लिए नहीं कही है, मात्र जैनों के लिए नहीं बताई है, पूरी दुनिया के समस्त जीवों के लिए बताई है। लेकिन जैन लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में आचरण करते हुए कर्मों से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वही धर्म है। कर्म क्षय करने का उपाय वही धर्म है, नए कर्मों को आते हुए रोकना वही धर्म है, शुभ अच्छे पुण्य कर्म करना उसी को धर्म कहा है, बंधे हुए कर्मों के निद्रा करना उसी को धर्म कहा है, गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना उसी को धर्म कहा है, और गुणों पर आवरणीय जो कर्म है उसको हटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना उसी का नाम धर्म है। तो जो कर्म सिद्धांत पढ़ेगा उसको धर्म सिद्धांत पढ़ना ही पढ़ना है। हम जैसे कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो आज धर्म की क्लास है, हम धर्म का सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं। अब धर्म कैसा है, किस प्रकार का है, आपको ये लगेगा मैं कौन सा धर्म करूं, मैं क्या धर्म करूं। कई भाग्यशाली आते हैं, बोले हमको तो वंदना करनी नहीं आती है। कई भाई साहब आते हैं तो बोलते केम छो महाराज, मजा में छो, वो आके सीधे बैठ जाते हैं, न उनको वंदना करनी आती है न कुछ भी आता है। तो बोलते महाराज हमको तो कुछ नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है साहब, पूजा करनी आती है नहीं आती है, समय करनी आती है नहीं आती है, पचकान व्रत तब जब कुछ करना आता है नहीं महाराज, मैं तो दिन को भी खाता हूँ रात को भी खाता हूँ। चलो अब क्या आता है, मैंने कहा अच्छा आपको कुछ भी नहीं आता है, तो महाराज हमारा तो मतलब धर्म करने से कोई मतलब ही नहीं, हम तो धर्म कर ही नहीं सकते हैं, कुछ आता ही नहीं है हमको तो। और पुरुषों का जन्म है, जॉब करना है, मशीन की तरफ से लाइफ हो गई है, मैकेनिक लाइफ हो गई है, चलो
सुबह उठते ही जॉब पर जाओ, फिर आकर के खा पी कर टीवी देखकर सो जाओ, फिर सुबह उठ करके जाओ, फिर वापिस आकर अब क्या करें महाराज, घर चलाना है, घर का खर्चा बहुत है, गाड़ी है, मोबाइल है, स्कूटर है, ये है वो है, इतना बड़ा खर्च है, तो इतना तो मुझे कमाना ही पड़ेगा। अब नहीं कमाओ तो चलेगा ही नहीं था। और मेरे एक के ऊपर 4 जने हैं, मेरे एक के ऊपर 5 जने पल रहे हैं। अरे 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 साहब, अब मुझे तो बुखार में भी तो जाना पड़ेगा। अब बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तो हर पुरुषों की दया आ जाती है, तो स्त्रियां, पत्नियां, मम्मियां भी सब कहती है महाराज साहब इनको जाने दो, इनको छोड़ दो। हर जगह पर धर्म करने का अधिकार स्त्रियों ने, महिलाओं ने ले लिया है। पत्नी के रूप में है तो भी, माता के रूप में है तो भी, बहन के रूप में है तो भी, वो जिस किसी रूप में है तो भी, बस हर जगह पर वही धर्म करेगी। और बेचारे पुरुषों की दया आती है, अब महाराज पाप करते हैं लेकिन पैसा तो कमाते हैं ना, पाप करते हैं मैं भी समझती हूँ, लेकिन अब घर तो चलाना है ना। तो पुरुष तो बेचारा कभी ऊपर आ ही नहीं सकता है, कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता है ऐसा। अब करना क्या है, हम ये देख रहे हैं। मैं क्या कह रहा था बात, कर्म थ्योरी बिल्कुल त्रिकाल, नित्य, शाश्वत, परमानेंट है। आप ध्यान देकर सुन लीजिए, अनंत काल के अंदर क्यों कर्मों के सिद्धांत में कोई रिसर्च नहीं हुई, क्यों कर्मों के सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं आया। उस समय 8 कर्म थे तो आज कोई 9-10 बढ़ गए क्या? उस समय कर्म थे, उससे आज संख्या कम हुई कि बढ़ी क्या? कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं घटा है। तो ये आप समझिए कि केवल ज्ञानियों का सिद्धांत कैसे त्रिकाला बाधित शाश्वत होता है, ये समझने की बात आज बड़ी है। त्रिकाला बाधित मतलब क्या, तीनों काल में अखंड धारा का सिद्धांत होता है, केवली नहीं बदल रहे। अब आप सोच लिए 8 कर्मों की व्यवस्था, 18 पापों की व्यवस्था कितने लंबे काल से चल रही है, कितने लंबे काल से। आदिनाथ भगवान को हुए कितने वर्षों बीत गए, अरबों खरबों बीत गए। एक कोड़ा कोड़ी सागरों, मैं तो आपकी भाषा में आप समझ सको इसलिए अरबों खरबों बोल रहा हूँ। वैसे तो एक कोड़ा कोड़ी सागरों को मतलब असंख्य वर्षों का काल बीत गया। क्यों नहीं चेंज हुआ कुछ भी? चलो हमारे जैसे की बात जाने दो, लेकिन आदिनाथ भगवान के बाद तो 23 तीर्थंकर हुए ना, किसी तीर्थंकर ने कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। कितने गणधर हुए, कितने? आदिनाथ भगवान के बाद से लेकर महावीर स्वामी तक 1452 गणधर हो गए, सभी तो केवली हुए, किसी ने क्यों नहीं परिवर्तन किया? चलो भगवान छोड़ दो, गणधर छोड़ दो, और कितने केवली हुए, लाखों केवल ज्ञानी हो गए, किसी ने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। आखिर परिवर्तन करे तो क्या करे, परिवर्तन की गुंजाइश कहाँ पर है? क्या परिवर्तन करे? रिसर्च का मतलब ये थोड़ी है 8 कर्मों के 9 कर्म बना के बोल दोगे आप, या 8 कर्मों के घटाकर 7 कर्म बोल दोगे, इसका नाम रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च का मतलब ये है कि सत्यता कितने अंश में है, सच्चाई कितने प्रमाण में है, वो आपको जो है स्पष्ट करनी है, बात इतनी सी। तो क्यों नहीं समझ सकते हम? बरोबर समझ सकते हैं सब। तो ये बात है। अब कर्म का बनने का हेतु वो शाश्वत है, इधर कर्म बनने के प्रकार शाश्वत है, इधर इनके उदय में आने के रिजल्ट शाश्वत है। क्यों सब आज ही लोग अंधे होते हैं, आज ही मूंगे बहरे होते हैं, और करोड़ों वर्षों के पहले कोई अंधे मूंगे बहरे होते ही नहीं थे क्या? नहीं होते थे क्या? उस जमाने में भी होते थे, उस काल में भी अंधे मूंगे बहरे होते थे। तो किसका उदय है? अंधापन, मूंगापन, बहरापन, ये ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आएंगे, उसके कारण जो है ये परिस्थिति होती है। उस काल में होते थे अंधे मोरे मूंगे बहरे, आज भी हो रहे, आज भी हो रहे लोग, हम देख रहे हैं बरोबर। इधर देखिए, इधर दर्शनावरणीय कर्म है, इसकी प्रकृति उदय में आएगी, ये भी परिस्थिति निर्माण करेगी, होना ही होना है, इसमें कुछ भी रुकना नहीं है। ये बात निश्चित समझ के, इधर हमारा मोदीय कर्म देख लिया आपने, ये चौथा कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म कितना भारी। अब जो लोग जो है प्राणातिपात का सेवन करते हैं, कोई लोग अदत्तादान का सेवन करते हैं, कोई लोग परिग्रह का प्रमाण रखते हैं, कोई लोग जो है चोरी आदि कर लेते हैं, तो ये अंतराय कर्म बनता ही बनता है। 18 पाप के अंदर झूठ बोलना भी है ना, चोरी करना भी है ना, परिग्रह भी तो है ना,
ये सब पाप है कि नहीं है? तो ये कर्म अंतराय कर्म भी कदम कदम पर बढ़ने ही वाला है। अब अंतराय कर्म बढ़ जाएगा तो ये उदय में आएगा कि नहीं आएगा? ये 5 प्रकार का अंतराय कर्म है साहब। ये 28 प्रकार मोहनीय के हैं, ये 5 प्रकार इसके हैं, और ये 4 प्रकार इसके हैं, और ये 5 प्रकार जो है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, इधर ज्ञानावरणीय कर्म ये 5 प्रकार का है। अब ये तो सभी प्रमाण में मेन जो है ब्रांच बता दी। अब इंटरनल डिवीजन में चले जाओ तो मति ज्ञान 28 प्रकार का है, शुद्ध ज्ञान 14 भी है, और दूसरा प्रकार 20 का भी है। अब इसमें से कितनी प्रकृति बांधेगी और कितनी उदय में आएगी, तब क्या स्थिति होगी, ये हमको समझना है। इधर आप आए 5 प्रकार के अंतराय। अब 5 प्रकार के अंदर दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में। अब ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हो गए। तो आपको दान में, आपको लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्यांतराय है। तो ये जो है किस किस प्रकार के कर्म है, कैसे कैसे प्रकार के कर्म है, देख लीजिए आप। चाहते हुए दान नहीं दे पाओगे, चाहते हुए आप किसी को दे नहीं पाओगे, और लाभांतराय कर्म आ जाएगा तो आपको सामने से मिलना बंद हो जाएगा साहब। कोई आपको कुछ देने आए वो भी रोकेगा, वो भी नहीं आएगा। लोग निकाल के रखे, हाँ साहब ये आपके पैसे मैंने निकाल के रखे, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ सब मैं कल देने के लिए आ रहा हूँ। और जब आप यहाँ बैठ कर सुबह से इंतजार कर रहे हो, हाँ सब 10 बजे आएंगे, 12 बजे तक आएंगे, फिर उनको फोन करते हैं आप, वो बोलते हैं भाई साहब जरा इमरजेंसी आ गई, ऐसा काम हुआ, वैसा हुआ, मैं नहीं आ पाया, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा अच्छा मैं ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। कल फिर देखा तो बोले मैं अचानक बाहर गांव चला गया। तीसरे दिन देखा तो बोले मैं अभी बाहर गांव हूँ, अभी तक आए नहीं आप। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए। अब 12 महीने बीत जाए तो जिसके 10 लाख आने हैं उसके न आए तो बेचारे को कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है, आप देख लो समझो। अब पैसे के बिना तो जीवन का व्यवहार नहीं चल रहा है, ये तो है ही है परिस्थिति। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये परिस्थितियां सामने आती है, अब क्या करना चाहिए बोलिए साहब, हमको क्या करना चाहिए? अब इन परिस्थितियों के अंदर हम करें तो क्या करें, कैसे करें, ये आप विचार कर लीजिए। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही है, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर भारी 5 अंतराय कर्म। नंबर 3 भोगांतराय कर्म। भाई साहब खाने को नहीं मिलता है, खाया हुआ नहीं पचता है, ख्याल है कि नहीं? इधर उपभोगांतराय, all other accessories which you are using in your life, either it may be in your home, it may be as a like the clothes, it may be like the ornaments, it may be the vehicles, it may be whatever thing, होते हुए आप उनका उपभोग नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, वीर्यांतराय कर्म आएगा। यू कैन नॉट यूज योर एनर्जी, आपको बार बार बोलना पड़ता है, मेरे को तो बहुत अशक्ति लग रही है, मेरे को तो बहुत कमजोरी लग रही है, मैं तो नहीं बोल पा रहा, नहीं बैठ पा रहा हूँ, नहीं उठ पा रहा हूँ, नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, ये सारी समस्या उनकी बहुत है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कर्म, अब ये कर्म संसार में रोज देखने को मिल रहे हैं आपको। क्या आपके यूएस के अंदर कोई स्लम एरिया नहीं है? क्या वहां कोई स्लम एरिया में नहीं रहते हैं? अब भाई साहब ऐसा मत समझे कि पूरी दुनिया के गरीब लोग हिंदुस्तान में है, ऐसा नहीं है साहब। न्यूयॉर्क के भी पिक्चर आप देख लीजिए, न्यू जर्सी के भी देख लीजिए, और सब जगह पर बेगर्स लोग जो आपको मिलेंगे साहब, चाहे दुनिया कितनी भी संपन्न है, आप चाइना में चले जाओ या रशिया में चले जाओ, वेयर देयर इज द कम्युनिज्म, वहां वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कम्युनिज्म चल रहा है। तो क्या पूरी दुनिया में कम्युनिज्म के अंदर सभी एक समान सुखी हो गए क्या? नहीं हुए, चल रहे हैं कर्म। अब ये इन सब कर्मों के अंदर जो है आप फल भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। इन कर्मों के अंदर ये आपने देख लिया सब, ये है अशाता वेदनीय, ये आपका है शाता वेदनीय, ये आपका आयुष्य है। अब इन सब के अंदर हमारे अशुभ पाप कर्मों का रिजल्ट तो आना ही आना है। देखिए पाप कर्म कारण रूप है, 18 पाप जो है कारणिक प्रवृत्ति है, रिजल्ट देने का काम कर्म का है।
रिजल्ट आएगा कर्म के अंदर आएगा। अब रोग बीमारियां सर, ये भी तो अशुभ कर्म का ही तो उदय है, और है क्या? पहला प्राणातिपात का पाप जिसने जितना ज्यादा किया है उसको उतनी ही ज्यादा अशाता वेदनीय कर्म रहता है, बीमारियां रहती हैं, रोग रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने शरीर से हमेशा ही परेशान रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। अब क्या करें साहब, खुद अपने शरीर से परेशान है, क्या करेंगे? अब दूसरे आएंगे, कोई आएंगे, तीसरे आएंगे, बहू आएगी शायद आपके पैर दबाएगी, बहू आएगी शायद आपकी जो है सेवा कर लेगी, लेकिन खुद की वेदना पीड़ा कौन ले लेगा? आपकी अपनी वेदना पीड़ा, आपकी अपनी तकलीफ कोई उठा लेगा क्या? बहुत मुश्किल लगता है ऐसा। ये तो साथ में ही चलने वाला है। तो महावीर क्या कह रहे हैं कि संसार के अंदर दूसरे जीवों को भी उनके कर्म का फल भुगतते हुए देखकर भी हम सावधान। आप मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से? संसार में जरूरी नहीं कि मैं ही उन कर्मों का फल भुगतूं और फिर मैं सावधान हो जाऊं। नहीं साहब, दूसरे लोग भी तो कर्मों का फल भुगत रहे हैं ना, तो वही कर्म फल देख करके मैं तो सावधान हो जाऊं। अब मान लो कि मैं ट्रैकिंग में चल रहा हूँ, पहाड़ी पर चल रहा हूँ, मेरे आगे चलने वाला कोई फिसल गया और गिर गया, तो क्या मुझे भी फिसलना चाहिए? क्या मुझे भी गिरना चाहिए? जी नहीं। अगर मैं देखूं सामने वाला क्यों फिसल गया है, वो क्यों गिर गया है, हाँ साहब, केले की छाल पर उसका पैर आ गया, पैर फिसल गया, तो मैं क्या करूं? मैं केले की छाल उठा करके बाजू में रख दूं, किसी का भी पैर ना आए ऊपर। किसी ने गलती से रास्ते में डाल दी, विवेक नहीं रखा, चलो मैं तो उठा के एक तरफ रख दूं, कोई गिरे नहीं। किसी की बैग, किसी को फ्रैक्चर हो जाए, किसी का पैर टूट जाए, मुझे तो ऐसा नहीं करना, मैं उठा। तो फेंकने वाले ने, रास्ते पर केले की छाल फेंकने वाले ने तो गलत किया है, उसको तो गलत कर्म का बंध होगा। और मैं उठा करके एक तरफ कूड़े करकट में डाल देता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ, आपने उठा करके डाल दी, तो किसी का तो भला हुआ, कोई तो जो है उसमें गिरेगा तो नहीं। ये तो फायदा है कि नहीं, आपको देखना चाहिए। ये हमको करना है। भाई भलाई कहाँ खत्म हो गई है दुनिया में, परोपकार कहाँ नष्ट हो चुके हैं? दुनिया में भलाई के काम भी चल रहे हैं, परोपकार के शुभ काम भी चल रहे हैं, तो हम क्यों परोपकार के शुभ कामों को जो है क्यों हम लोग कैसे समझेंगे? परोपकार के शुभ कामों को भी करते रहना है हमको, ये हमारा ही तो कर्तव्य है, और किसका है ऐसा? करेंगे तो कौन करेंगे? हम ही तो करेंगे। इसलिए ये कर्म की थ्योरी जो है हमारे लिए बहुत बिल्कुल लिविंग नॉलेज है, लाइव विद्या है। इसको बरोबर रट करके अच्छी तरह से याद रखना है। 8 कर्म, 158 प्रकृतियां, 158 प्रकृतियों का रिजल्ट कैसा है, विभाग कैसा है, बस इतना समझ करके ध्यान में रख लो, बहुत बड़ी बात होगी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब ये हमको अगर मेमोरी में सेट हो जाए, आपकी स्टडी हो जाए, अभ्यास करके रख लो आप, और कदम कदम पर इसके अनुसार अवेयरनेस रखो, यही आपका धर्म हो गया। कोई मंदिर में जाकर ही धर्म होता है क्या? कोई सामायिक लेकर ही धर्म होता है क्या? कोई स्थानक उपासना में बैठ के ही धर्म होता है क्या? ये तो धर्म स्थान है, ये तो धर्म स्थान है, लेकिन धर्म करने का स्थान तो प्रैक्टिकल बाजार में है, संसार के व्यवहार में है, वहां हम ध्यान दे करके करेंगे। ये हमको बिल्कुल सावधान होकर के समझना है। तो अशुभ पाप कर्मों को भी आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इनका आश्रय किस तरीके से, किन रस्तों से कैसे होता है, वो भी समझने का कोशिश प्रयत्न करेंगे। नमो हरियंताणं नमो सिद्धारणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुनं नॉर्मल करिए। पंच नमस्कारं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वंदनोदम आध्यात्मिक चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम आध्यात्मिक सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली
पन्नतो धम्मो चत्तारि शरणं पवजामि हरिहन्ते शरणं पवजामि सेते शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शान्तिः।